कि ब्राह्मण जो भी मांगेगा मैं इस ब्राह्मण को वही प्रदान करूंगा। बोले भगवान मांगो, क्या मांगते हो? ब्राह्मण भगवान हंसने लगे। बोले आप बड़े दानी हो। बोले हाँ, सब आपकी कृपा है। बोले सुनो, हम ब्राह्मण हैं, बिना संकल्प भी कुछ लेते नहीं है, पहले संकल्प छोड़ना होगा। महाराज आज जैसे ही संकल्प छोड़ने लगे हैं, बोले संकल्प किससे होता है? बोले अक्षत पुष्प द्रव्य दक्षिणा जल लेते हैं तब संकल्प होता है। महाराज लेकिन जल के बिना संकल्प नहीं है। आज जैसे ही हाथ में जल लेने को गए, अंदर पहुंचे, अंदर जाकर के देखा तो क्या देखा? महाराज गुरुदेव शुक्राचार्य बैठे हैं। गुरुजी ने देखा कि राजा बलि स्वयं भगवान को संकल्प छोड़ने के लिए आ रहा है, जल लेने को लिए आ रहा है। आज महाराज जैसे ही जल लेने लगा तो तुरंत शुक्राचार्य जी ने रोक दिया है। बोले कैसे रोका? बोले सुनो, जिसको आप संकल्प छोड़ रहे हो ना, वो कोई साधारण बालक नहीं है, साधारण ब्राह्मण नहीं है, वो 3 लोक के स्वामी हैं। बोले क्या स्वयं पारब्रह्म परमेश्वर हमारे द्वार पर आए हैं? बोले हाँ। बोले गुरुदेव ये तो अच्छी बात है, मेरा यज्ञ तो बिल्कुल ही सफल हो गया, जो आज भगवान वामन का रूप लेकर मेरे यज्ञ में आ गए। यज्ञ का नियम होता है कि यज्ञ में अपने जीवन में प्रयास करो, या तो करो मत, और करते हो तो बिल्कुल धैर्य धारण कर लेना चाहिए। महाराज धैर्य धारण करके अपने हाथों से ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे इस यज्ञ में कोई नाराज होकर के ना जाए। अगर कोई यज्ञ में नाराज होकर चला गया तो महाराज कोई पता नहीं है कि कौन के रूप में कौन आया है। तो इसलिए आगंतुक लोगों की सेवा करना हमारा परम धर्म होता है। देखिए, बोले गुरुदेव ये तो अच्छी बात है कि वामन भगवान हमारे यज्ञ में आए हैं, मैं तो संकल्प छोड़ूंगा क्योंकि मैं वचन दे चुका हूं, और मेरे जो वचन है वो मिथ्या नहीं हो सकते। तो आज समझाया है, कहने लगे हैं, क्या कहा? आज समझाया कि सुनो राजन, 8 वस्तुएं ऐसी होती है जहां पर व्यक्ति झूठ बोल देता है तो पाप नहीं लगता है, लेकिन वो भी झूठ एक बार होनी चाहिए। यानी एक सत्य को छुपाने के लिए हम बार बार झूठ बोलते हैं, ये बिल्कुल बेकार है, झूठ नहीं बोलनी है। महाराज हमेशा जीवन सत्यता में ही रहना चाहिए। लेकिन आज 8 वस्तुएं कौन कौन सी बतलाई? बोले पहली है महाराज, अपने धर्म की रक्षा के लिए, जहां हमारे धर्म का नाश हो रहा है, धर्म की बुराई हो रही है, और अपने धर्म को बचाने के लिए हम बैठे हैं। महाराज तो अपने धर्म के लिए एक बार झूठ बोल दीजिए, उसका दोष नहीं लगेगा, लेकिन बार बार झूठ बोलोगे तो दोष लगेगा। एक बार ही बोलनी है, कोई माने ये न माने, अगर नहीं मानते हैं तो वहां से खड़े होकर के घर को आ जाइए। महाराज दूसरी बात बतलाइए कि जहां किसी गौ की हत्या हो रही है और हमारे कहने से वो गौ बच जाती है, तो वहां झूठ बोल दो, कोई पाप नहीं है।
तीसरी बात बताइए कि किसी भाई का धन नष्ट हो रहा है, कोई जबरदस्ती उसके धन को छीन रहा है और हमारे झूठ बोलने से उसका धन बच जाता है, घर बच जाता है, तो वहां भी एक बार झूठ बोल दो। चौथी बात बतलाइए कि किसी बेटी की शादी ना हो रही और हमारे झूठ बोलने से उसकी बेटी की शादी हो जाती है, तो वहां झूठ बोल दो। महाराज पांचवी बात बतलाइए कि अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए झूठ बोल दो, वहां भी पाप नहीं है। किसी अबला के साथ में अत्याचार हो रहा है और हमारे कहने से वो अबला बच जाती है, तो वहां झूठ बोल दो, वहां भी कोई पाप नहीं लगता। महाराज आज शुक्राचार्य जी ने बहुत समझाया कि राजन, अगर एक बार झूठ बोल दोगे इन जगह पर तो आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ये साधारण मानव नहीं है, साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये तुम्हारे सबरे राज्य को छीन लेगा। बोले भगवान, मैंने वचन दिया है कि शरीर के अंदर जो प्राण बसे हुए हैं, अगर ये ब्राह्मण प्राणों को भी मांगेगा तो मैं इसको प्रदान कर दूंगा। महाराज फिर भी गुरु की आत्मा होती है अपने शिष्यों में। गुरु किसको कहते हैं? गुरु सबका होना जरूरी है। महाराज आपने गुरु बना लिया और एक पुष्प